मोदी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच फंसा हुआ है। अब ईरान भी बोल रहा है पाकिस्तान से ना हो पाएगा और अमेरिका भी पाकिस्तान पर गुस्साने लगा है। मोदी इस वक्त ऐसी जंग जीतने में लगे हैं जो हिंदुस्तान को भविष्य में भी अजेय बना देगी। मोदी एक साथ दो फ्रंट पर काम कर रहे हैं। भारत में तेल की खपत कम करने की अपील की, विदेश में ग्रीन हाइड्रोजन डील कर रहे हैं, हिंदुस्तान में एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं, विदेश में सेमीकंडक्टर और एआई डील से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश में फ्यूज क्राइसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, विदेश में नई सप्लाई चेन पर समझौते कर रहे हैं। एक रास्ता बंद होता है तो प्रधानमंत्री मोदी नया रास्ता खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। एक लीडर जो आज में कल की तैयारी करता है, वर्तमान में भविष्य के लिए काम करता है, वो देश को कभी झुकने नहीं देगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फर्क है? अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसका जवाब क्या होगा? सीधे पाकिस्तानी से सुनिए। इंडिया के अंदर इंसानों के ऊपर इंसानों की हुकूमत है। अब सोचे जरा, ये कोई मतलब मजाक नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है कि ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। तो शुक्र करें कि भाई आपके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और शुक्र करें कि आप लोग आईएमएफ से कर्जा नहीं लेते, वरना जो चीखें आपकी निकाली जानी थी ना, वो हमसे पूछें। हमारी तो निकल रही है यार, कम से कम हम आपके बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं ना, हमसे पूछ ले। बाकियों की बात नहीं करता, बाकियों को तो खैर मतलब इतना नहीं बड़ा। पाकिस्तान सबसे टॉप पे चल रहा है, और इस वक्त जो पाकिस्तान में लोग रेट पे कर रहे हैं पर लीटर पेट्रोल के लिए, वो अमेरिका के बराबर है। पर कैपिटा इनकम हमारी बांग्लादेश से भी नीचे है, शायद अफगानिस्तान के आसपास हो। नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा पूरा हो चुका है, अब बारी है स्वीडन की। नीदरलैंड से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन स्वीडन के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, स्वीडन का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट ग्रिपेन प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने पहुंच गया। ग्रिपेन स्वीडन का सबसे एडवांस फाइटर है जो नाटो एयर फोर्स की ताकत भी है। ग्रिपेन को 24x7 रेडी जेट कहा जाता है। चाहे बर्फबारी हो या फिर बारिश, ग्रिपेन हर मौसम में लड़ने के लिए तैयार रहता है। ग्रिपेन कहीं पर भी लैंड कर सकता है, छोटी सी एयरफील्ड से टेक ऑफ कर सकता है। जब मोदी का प्लेन यूएई पहुंचा था तो वहां पर यूएई का F-16 फाइटर जेट मोदी को एस्कॉर्ट करने पहुंचा था। 2 दिन बाद जब पीएम स्वीडन पहुंचे तो यहां पर स्वीडन का फाइटर जेट ग्रिपेन सम्मान में आया। 12 साल में हिंदुस्तान को देखने का नजरिया कितना बदला है, इसका एक और सबूत देखिए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन स्वीडन में लैंड हुआ, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन उनके स्वागत में खड़े नजर आए। किसी भी देश की पहचान, किसी भी लीडर का वर्चस्व इस बात से तय होता है दूसरे देशों में उसका स्वागत कैसे होता है, कैसे उनका सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर अलविदा कहने खुद नीदरलैंड के प्रधानमंत्री आते हैं। जब तक मोदी का प्लेन जाता नहीं है तब तक वो वहां खड़े रहते हैं। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने खुद आते हैं, एयरपोर्ट पर खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। ऐसा सम्मान यूरोप में किसी और देश को नहीं मिलता है। ऐसा सम्मान पाने के लिए ट्रम्प बेकरार रहते हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने मोदी को एयरपोर्ट में ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्वीडन मिलिट्री का बैंड, स्वीडन आर्मी की स्पेशल यूनिट मोदी के स्वागत में खड़ी थी। स्वीडन के पीएम के खास आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा स्वीडन दौरा है। पहली बार 2018 में मोदी स्वीडन गए थे। अब 2026 में मोदी दोबारा स्वीडन पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी कितने पावरफुल हैं, उनकी ताकत क्या है, ये स्वीडन के अंदर खड़े होकर उन्होंने स्वीडन के पीएम को दिखा दी। जिस तरह से मोदी को देखने के लिए भीड़ जमा थी, ऐसा नजारा किसी भी स्वीडन पीएम के लिए नहीं हुआ। भारत की शक्ति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का भविष्य क्या है, स्वीडन ने, पूरे यूरोप ने देख लिया। दो 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया जब यूरोप के देश भारत के स्वागत के लिए लाइन लगाए खड़े हों। पहले ये सोच होती थी दूसरे देश जाएंगे तो कुछ मिलेगा। आज भारत के आने पर दूसरे देशों की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। मोदी आएंगे तो स्वीडन के साथ डील करेंगे, इसके लिए स्वीडन की हर कंपनी तैयारी में है। स्वीडिश कंपनियों को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। स्वीडन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत के विशाल मैन्युफैक्चरिंग स्केल के साथ जोड़ना चाहता है। स्वीडन को अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरों और आईटी एक्सपर्ट की जरूरत है। पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच टैलेंट एक्सचेंज और आसान होगा। इस दौरे के बाद पीएम मोदी स्वीडन में यूरोप की टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे।